दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कई लोग कई तरह के प्रश्न पूछे थे। आज की वीडियो जो है यकीनन आपके लिए बेनिफिट हो देगा। और दूसरी बात कि कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो पूरी देख लेना। मुझे लगता है कि इसमें आपका कोई भी शक सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे हम किस से बारे में बात करने वाले, कास्ट सर्टिफिकेट हो, ST SC या OBC EWS है ना, इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ या 10th सर्टिफिकेट है ना, फिर उसके ऊपर का जो चाहिए वो तो है ही, मिनिमम 10वीं सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का कोई डॉक्यूमेंट लगेगा कि नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी लगेगा या नहीं, बनाना चाहिए नहीं, माइग्रेशन सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है अगर आपने भरा है तो, उसके बाद NCC सर्टिफिकेट, आधार कार्ड है ना जिसमें डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई इशू हो तो, फिर पैन कार्ड से रिलेटेड, और डोमिसाइल रेसिडेंशियल और PRC में क्या अंतर है, ये क्या क्या आपके काम आएगा और क्या क्या नहीं काम आएगा, जिसको मतलब बनवाना है, किस लेवल का बनवाना है, सब बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े एक चीज़ आपको बता दूं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो लेकर के आया है आपके लिए 45% ऑफ। ये सिर्फ कल तक के लिए है। ठीक है, तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप जरूर चेक करिएगा। प्रीवियस से रिलेटेड सभी बुक अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, क्रैक एग्जाम। ठीक है, CRAC के एग्जाम, EXAM। अब आगे बढ़े फटाफट। कास्ट सर्टिफिकेट में आपके पास फाइनेंशियल ईयर का कोई इशू नहीं होगा, किसमें, SC और ST सर्टिफिकेट में। OBC और EWS में होगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा था इसमें आय से रिलेटेड होता है। मार्च से पहले मैंने गले फाड़ फाड़ के चिल्ला के कहा था कि भैया जरूर सब भिजवा देना, शेयर कर देना दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनवा ले। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। ठीक है, अगर आपने नहीं बनवाया तो अब SSC और डिपार्टमेंट तय करेगा कि क्या करना है। फिलहाल फाइनेंशियल ईयर का चाहिए जो जिस समय भर्ती आई थी, तो 2024-25 का। ठीक है, 10th सर्टिफिकेट की बात करें तो यही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, अलग से डेट ऑफ बर्थ देने की ज़रूरत नहीं होती है। 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो चल सकता है। अगर नहीं है, किसी का गुम हो गया है, तो डुप्लीकेट बनवा लेना है। वो डुप्लीकेट बनवाने का मतलब डुप्लीकेट ही कहते हैं उसको, जो हम बोर्ड से निकलते हैं। जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से अगर हम निकालेंगे दोबारा से मेरे गुम हो जाने के बाद, तो उसको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ही कहा जाता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया। मैंने कहा पेरेंट्स का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेस्ट हो जाएगा, अभी रहने दो, ज्वाइनिंग के समय बनवाना। ठीक है, माइग्रेशन से रिलेटेड ध्यान से सुनना। ठीक है, कमेंट बाद में करना, पहले सुन लो। 2 केस है, अगर आपने माइग्रेशन भरा है तो उनके लिए है, नहीं तो स्किप कर दो। ठीक है, माइग्रेशन में अगर आपने येस किया है पहला ऑप्शन, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने दूसरे वाले ऑप्शन को येस किया है, तो अगर आप जहाँ से आते हैं, ठीक है, जहाँ से आते हैं मतलब हम झारखंड के हैं, वर्तमान में बंगाल में रह रहे हैं, अगर आपने दोनों ऑप्शन यस किया है तो सारे सर्टिफिकेट जो है वो झारखंड का लगेगा, क्योंकि हम मूल निवासी कहाँ के, झारखंड के। सिंपल बात है, अगर दोनों यस किया है तो झारखंड के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, रिजर्वेशन लिया है तो। अगर आपने पहले में यस किया है, दूसरे में नो किया है, तो चूंकि हम झारखंड के हैं, बंगाल के में रह रहे हैं, तो बंगाल का सिर्फ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या PRC सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। और हमको रिजर्वेशन में क्या मिलेगा, सिर्फ EWS। ठीक है, हम या तो जनरल में जाएंगे या EWS में जाएंगे, सिंपल बात है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा कोई हो तो ज़रूर लिखिएगा, बाकी कोई नया इसमें नहीं है। NCC का सर्टिफिकेट में कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि भैया डेट ऑफ बर्थ में या नाम में, पिताजी का नाम में गड़बड़ी है, तो बता दूं एक चीज़, इशूइंग अथॉरिटी जो है उससे अगर लिखवा करके स्टैंप लगवा दो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आधार डेट ऑफ बर्थ में जिन्होंने चेंज किया है ना, सबके लिए बता दूं, एडिट मत करना, जैसा है वैसे ही रहने देना। आप प्रोसेस करना, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट का जो राजधानी है वहाँ पे सुधरेगा वहीं पर। ठीक है, पैन कार्ड का कोई इशू नहीं, पैन कार्ड तो चाहिए बस। ठीक है, डोमिसाइल, रेसिडेंशियल और PRC में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। आप ये समझ लो कि ये तीनों जो है वो आपके भर्ती में काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल का मतलब है जैसे जहाँ के हम मूल निवासी हैं, जैसे मैं झारखंड का हूँ। रेसिडेंशियल अगर हम आ जाते हैं बंगाल में तो वो रेसिडेंशियल बनेगा, हमारा डोमिसाइल नहीं बनेगा। ठीक है, हालांकि दोनों एक जैसा चीज़ है, कहीं कोई उसमें भेदभाव नहीं होता है कि कोई भेद हो, उसमें कोई अंतर हो। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एक और चीज़, अगर कोई पर्सनल बात हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा,
कोई पर्सनल सवाल हो तो पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल हो तो ही करना, अन्यथा उसकी ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप जाके अबाउट सेक्शन में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जुड़ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।